Hi, I am Dr. Akshay Budraja. I am a senior consultant, Department of Respiratory and Sleep Medicine, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका। आज मैं आपसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में बात करूंगा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं, जो नींद के वक्त होती है। इसमें होता ये है कि सोते वक्त सांस का रास्ता क्योंकि छोटा होता है किसी कारण से, उसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, आपकी सांस रुकती है, जिसके कारण नींद पूरी नहीं होती है और बहुत सारी नई बीमारियां पैदा होती हैं। ये यूजुअली उन लोगों में देखा जाता है जिनमें वज़न ज़्यादा होता है, या फिर उनकी नेक सर्कमफ्रेंस बड़ा होता है, या फिर टॉन्सिल्स होते हैं, या फिर किसी तरह का नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या फिर वो स्मोकर होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, या कोई सेडेटिव मेडिकेशन ले रहे होते हैं। सबसे कॉमनली जो हम देखते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनमें ओबेसिटी होती है, यानी कि उनका वज़न ज़्यादा होता है, जिसके कारण सांस के रास्ते में रुकावट आती है सोते वक्त। इससे सिम्टम्स जो होते हैं, सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि स्नोरिंग होती है, यानी कि खर्राटे आते हैं जो बहुत तेज़ होते हैं, बहुत लाउड होते हैं। कई बार मरीज़ को पता भी चलता है कि वो खर्राटे तेज़ ले रहा है। कई बार उनके आसपास के लोग जो सो रहे होते हैं या फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि खर्राटे तेज़ आते हैं। दूसरी कॉमन कंप्लेन या सिम्टम ये होता है कि नींद टूट टूट के आती है। कई बार नींद सीधे लेट के नहीं आती है, आड़ा लेटना पड़ता है, और कई बार नींद आती है तो चोकिंग के कारण या फिर एकदम से सांस फूल जाती है और लोग उठ जाते हैं। इसके अलावा जब सुबह उठते हैं तो एक माइल्ड सा हेडेक रहता है, दिन भर नींद आती है, कई बार बैठे बैठे झपकी लग जाती है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो आपको लगता है कि स्लीप एपनिया के कारण नहीं है, बट होती हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक डिजीज़ेस, डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में, अगर इसे ट्रीट नहीं किया जाए। खर्राटे आना नॉर्मल नहीं होता है। खर्राटे आना एक स्लीप एपनिया का साइन है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपको अगर ओबेसिटी है तो ही स्लीप एपनिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे स्लीप एपनिया हो सकता है। इसको डायग्नोज करने के लिए स्लीप स्टडी होती है जो सोते वक्त की जाती है, इसे पॉलीसोम्नोग्राफी भी कहते हैं, जिसमें पता ये किया जाता है कि सोते वक्त किसी भी तरह से ऑक्सीजन लेवल गिर तो नहीं रहा है, और गिर रहा है तो कितनी बार गिर रहा है 1 घंटे में, और नींद की क्वालिटी कैसी है, डीप स्लीप आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर स्लीप एपनिया पॉजिटिव होता है तो फिर एक और जांच होती है जिसे टाइट्रेशन स्टडी कहते हैं, जिसमें ये पता किया जाता है कि ऐसी कौन सी मशीन दें, जिसे हम पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन कहते हैं, जैसे कि CPAP या फिर BiPAP। उसमें कितने प्रेशर पे एयर दी जाए जिससे सांस का रास्ता सोते वक्त खुला रहे। अगर स्लीप एपनिया ट्रीट करना है तो सबसे पहली चीज़ होती है लाइफस्टाइल चेंजेस, दूसरी चीज़ होती है अगर वज़न ज़्यादा है तो उसे कम करना, या फिर कोई और इशू है जैसे कि एलर्जी, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, उसे ठीक करना, एंड साथ ही साथ पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन का यूज़ करना। स्लीप एपनिया एब्सोल्युटली ट्रीटेबल है। हमें पता होना चाहिए कि स्लीप एपनिया हो किस कारण से रहा है, और स्लीप एपनिया को अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है, हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ता है, साथ ही साथ ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक की चांसेस भी बढ़ती हैं। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जो इग्नोर होती है, क्योंकि ये सोचा जाता है कि खर्राटे बहुत नॉर्मल होते हैं। खर्राटे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते हैं। स्लीप एपनिया को ट्रीट करेंगे तो अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, इवन वो भी कंट्रोल होना चालू हो जाता है, एंड जो स्लीप क्वालिटी है वो भी बेटर हो जाती है। थैंक यू।